सभी को झारखंडी जोहार, नमस्कार। मैं यशवंत कुमार, आप देख रहे हैं बदलेंगे झारखंड। अभी हम पत्रा कला में हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं चारों तरफ आपको बांस ही बांस दिखाई देगा। और जब भी आप ये टंडवा वाला रास्ता में जब आप गुजरेंगे, बड़का गांव टंडवा रोड में जब आप गुजरेंगे तो आपको पत्रा कला में नदी के पास आपको बांस ही बांस दिखाई देगा। और ये जो बांस जो दिखाई पड़ रहा है, आज यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा आज ये बचा है, तब जाकर के आप लोग इस बांस को देख पा रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है जो इस बांस को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए अपनी जान को भी देने के लिए तैयार रहते हैं। मैं उन सारे लोगों से आपको मिलाने का प्रयास करूंगा और मैं बताना चाहता हूं कि ये बहुत ही पुराना है। ये कार्यक्रम आप कितने सालों से करें और इस जंगल को आप कितने सालों से बचाते आ रहे हैं? सोच बना है 1996 से, किसी तरह से लोगों को जागरूक करते 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 2003 तक लोगों को हम लोग को परेशानी हुआ। पर 2003 के बाद धीरे धीरे लोग जग गए। बस हम लोग प्रतिबंध लगाए, उसमें क्या कहा जाए, प्रतिबंध लगाए, शर्त लगाए, यदि एक पेड़ काटते हैं तो उस समय हम लोग लगाए 15 रुपया, उसके बाद बढ़ाते गए 125 रुपया। अभी वर्तमान में जो करील तोड़ेगा उसको 551। इस तरह से करते करते आज तक हम लोग, और कुछ नुक्कड़ नाटक और अच्छे अच्छे लोगों को बुला करके गांव वालों को समझाया, तो अब आज हमारा घना जंगल बचा। इसके पहले कुछ नहीं था इसी। तो इसी ख्याल से हम लोग, और पर्यावरण को संतुलन, वर्षा को संतुलन के लिए, जीव जंतु को संतुलन के लिए हम लोग दृढ़ संकल्प हैं कि हम लोग को जिस तरह का उपाय सोचना पड़े, हम लोग हर हाल में जंगल बचाएंगे और अपने जीव जंतु को, पृथ्वी में जितने भी जीव जंतु हैं उसका रक्षा करेंगे और हमारा पर्यावरण संतुलन रहे। इसी ख्याल से हम लोग जंगल बचा रहे हैं। कुछ संदेश देना चाहते हैं कि लोगों को कि ऐसे जंगल बचाया जा सकता है? बहुत जरूरी है। मैं सभी झारखंड वासियों को, पूरे देशवासियों को कहना चाहूंगा कि जंगल बचे। हम सभी जीव जंतु, सिर्फ मानव जाति, जंगल उजाड़ना सिर्फ मानव जाति उजाड़ता है और सारे जीव जंतु को कष्ट भुग का सामना करना पड़ता है। एक मानव जाति अगर समझ जाए, समझदारी मानव जाति में समझ जाए, तो पूरे जीव जंतु का सुरक्षा होगा और पूरे पृथ्वी का सुरक्षा होगा। अभी असंतुलन हो रहा है वर्षा का, मौसम का, ये सब जंगल उजाड़ने के ख्याल से हो रहा है। अगर पूरे देशवासी इस तरह जग जाए, हम आग्रह करते हैं सभी देशवासियों से, माताओं बहनों से, सब जग जाए और जंगल को एक वैसे माने जो हमारा बेटा है, भतीजा है, पूर्वज है, उस तरह से हम माने, तो आने वाला दिन में हम लोग को एकदम बिल्कुल आनंद ही आनंद आएगा। यही संदेश देना चाहते थे। थैंक यू। हमारे साथ अभी डीएफओ सर जुड़ चुके हैं और हम इनसे जानने का ये प्रयास करेंगे कि आखिरकार पर्यावरण को बचाना क्यों जरूरी है। सबसे पहले आप अपना परिचय दे दें और आप किस पोस्ट पे है वो भी थोड़ा सा जानकारी दे देंगे हमारे दर्शकों के लिए, तो ये बेहतर रहेगा। सभी को जोहार, और खासकर बदलेंगे झारखंड को। ये पर्यावरण की मुहिम उसी झारखंड को फिर से ग्रीन बनाने के लिए, यहाँ के लोगों में उसी प्रेम को वापस लाने के लिए है। वास्तविकता है कि वैश्विक स्तर पर, राज्य स्तर पर पर्यावरण एक अहम मुद्दा है। जिस तरीके से गर्मियों में बरसात के मौसम में गर्मियाँ, सर्दियों का छोटा हो जाना, सर्दियों का तीव्र हो जाना, और भी विकट समस्या हैं। अगर हम लोकल समस्याओं को छोड़ते हैं, जो कि माइनिंग या फिर जंगलों के कटने की वजह से या जीवों के यहाँ से चले जाने की वजह से होती हैं, तो उन सब चीज़ों को वापस लोगों का प्रेम हो जानवरों से, जानवरों के प्रति उनकी भावना ऐसी हो कि हम केवल एक ही लॉस को ना देखें, क्योंकि जानवर जो भी होते हैं वो आपके जंगलों के इंजीनियर हैं। अगर वो रहेंगे तो जंगल दिन व दिन जो भी जानवर जंगल में रहता है जंगल को बेहतर बनाता है। ऐसा कोई जानवर नहीं है जो जंगल को नुकसान पहुंचाता है। हाँ, क्योंकि हमने जंगलों को काट कर खेत बनाए तो कहीं ना कहीं हमारे खेतों को दोबारा से जंगल बनाने का प्रयास करता है। लेकिन इन सब चीज़ों से हमें बिल्कुल पार पा सकते हैं, इतनी बड़ी समस्या नहीं है। और प्रकृति से दोबारा जो नेचर प्रेमी झारखंड रहा है, झारखंड राज्य का नाम है वो भूमि जहाँ पे जंगल मिलता है, झाड़ मिलता है। तो इस राज्य के लोग जल, जंगल और ज़मीन से प्यार करते थे। ज़मीन की बेस्ट हेल्थ होती है जंगल में, और जंगल जहाँ पे है वहाँ कभी पानी की कमी नहीं दिखेगी, और वहाँ ये तीनों चीज़ें होती हैं, वहाँ जीवन होता है। और जीवन की गुणवत्ता उतनी ही अच्छी होगी जितनी जंगल की गुणवत्ता होगी। तो अगर हमें भविष्य की चिंता है तो हमें जंगलों को बचाना है। अगर हमें भविष्य की चिंता है तो हमें जंगलों को अच्छा करना है। अगर हमें खेती की चिंता है, पानी की चिंता है, वायु की चिंता है, तो हमें जंगलों को बचाना है। और जो मानव जीवन आया है, मानव जीवन मिट्टी से ही आता है, मिट्टी में ही मिल जाता है। तो जितनी मिट्टी उपजाऊ होगी उतनी बढ़िया होगी, उतना ही
शरीर स्वस्थ होगा। तो जंगल देवी के रूप में पूजा जाना या जंगल की पूजा में सम्मिलित होना, एक कहीं ना कहीं एक आपके मन में ये विचार लाता है कि हाँ, हमको जंगल की रक्षा करनी है। और हमारी पथरा कला समिति को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ये वृक्ष रक्षाबंधन और वन महोत्सव इस तरीके से मनाते हैं, लोगों को जोड़ते हैं और यहाँ के सभी लोगों को जो पर्यावरण प्रेम से भरे हुए हैं और इस जंगल को ऐसे पूज रहे हैं जैसे कि उनके पूर्वज उनके सामने खड़े हैं। और वास्तविकता में देखा जाए तो ये पेड़ नहीं है, हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद ही है। हमारे पूर्वज हमेशा हमारा भला सोचते थे, पेड़ हमेशा भला सोचते हैं। जिंदगी भर आपको फल देंगे, छाया देंगे, सब कुछ देंगे और आपसे क्या लेंगे? कुछ नहीं। और अपने आप बहुत बेहतर स्थिति में आपकी जिस जमीन में स्थापित है उसे छोड़ के जाते हैं। पूर्वज भी यही करते हैं, अपने बच्चों के लिए अच्छा घर बनाते हैं, अच्छा स्वास्थ्य देते हैं, तो वही तो कर रहे हैं। तो ये आपके पूर्वज जो आपके बीच में नहीं है, दोबारा से आपके बीच में पेड़ बन के खड़े हैं, उनकी सुरक्षा करना, नई जनरेशन को उनके दायित्वों को याद दिलाना, कि उसके लिए ऐसे प्रोग्राम की आवश्यकता होती है। कहीं हम भूल ना जाएं, कहीं हम इतने दूर ना पहुंच जाएं टेक्नोलॉजी के, हम भूल ही जाएं कि जंगल भी हमारा घर है, कि ये वो घर है, ये वो जड़ है जिससे हमें ताकत मिलती है। तो वो जड़ें हमारी कहीं कमजोर ना हो जाएं, उसके लिए ऐसे प्रायोजनों का होना समाज में बहुत आवश्यक है। और बदलेगा झारखंड जरूर, अगर हम ऐसी चीजें करते रहेंगे, क्यों नहीं। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो पेड़ को काटते हैं, आप लोग पेड़ को बचाने का प्रयास कर रहे हैं लगातार निरंतर, आखिर ऐसा क्यों? हम लोग चाहते हैं कि पर्यावरण बचे, हमारा जीव जंतु बचे, पर्यावरण किसी तरह दूषित ना हो, ताकि हम लोग जीवन, जो भी जितने भी जीव जंतु हैं, हमारे पेड़ पौधा रहेंगे तो हमारा जीव जंतु, अपना जीव, मानव शरीर जीव, सब कोई स्वस्थ रहे। अच्छा, बहुत सारे लोग होते हैं जो पेड़ की कटाई करते हैं, उनको ये पता नहीं है कि आज हम जीवित हैं तो इस पेड़ की वजह से जीवित हैं। ऑक्सीजन देखा जाए तो अगर आपको एक दिन की ऑक्सीजन की अगर आवश्यकता पड़े तो 10,000 रुपये खर्च करेंगे तब आपको एक दिन का ऑक्सीजन मिलेगा, जबकि मुझे फ्री में मिल जाता है, मुफ्त में मिल जाता है। तो क्या आज ये आप संदेश नहीं देना चाहते हैं लोगों को कि पेड़ लगाना चाहिए, ना कि काटना चाहिए? पेड़ लगाना चाहिए। हम कहते हैं कि घर परिवार अगल बगल जहाँ भी हो, एक पेड़ अवश्य लगावे। हर एक व्यक्ति, हर परिवार अपने घर से एक पेड़ अवश्य लगावे। एक सवाल और रहेगा मुझसे कि इतने सारे नाटक हो, जितने भी सारे कार्यक्रम हो, इतने सारे करने के बावजूद भी जनता इस चीज़ को नहीं समझ पाती कि हमारी आवश्यकता पेड़ ही है, फिर भी लोग कटाई करते हैं, कहीं ना कहीं जंगल को नुकसान करते हैं और इसका भुगतना पड़ता है। कि देखते होंगे कि आए दिन सुनते होंगे कि बड़का गाँव में ज़्यादातर हाथी आते हैं। कारण यही है कि जंगल उजाड़ा जा रहा है, जिसके वजह से जंगली जानवर आज गाँव घर में पहुँच चुके हैं। इससे कैसे लोग बचेंगे? देखिए, आपका ये कहना कि जागरूकता नहीं है, तो मैं यही कहूँगा कि जागरूकता की कमी है। और ये प्रोग्राम उसी चीज़ को एड्रेस करते हैं कि जागरूक बनाने का काम करते हैं। और जंगलों का कमज़ोर हो जाना या जंगलों से बाहर जीवों का आना, ये ज़रूर दर्शाता है कि हाँ, जीवों को शायद हमने उनका ध्यान नहीं दिया, तो वो अपने लिए भोजन को तलाश रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर ऐसे अच्छे बांस के जंगल रहें तो जीव अपने हैबिटेट में खुश रहेंगे। और हाथी और सभी जीवों को हम शुरू से पूछते आते हैं, खासकर हाथी को हम क्या बोलते हैं? जंगलों का इंजीनियर, इकोसिस्टम इंजीनियर। आप जिन रास्तों पे आज चलते हैं वो किसी जमाने में उन्होंने बनाए हैं, तो आपको रास्ता दिखाने का काम। एक जमाने में ये पूरा क्षेत्र जंगलों से भरा होगा, आपको नहीं पता होगा कि कहाँ होके रास्ता है, कैसे जाना है। तो पता है आपने कौन सा रास्ता लिया होगा जहाँ से हाथी गया होगा। कई बार जाने के बाद वो रास्ता बनने लायक हो गया होगा, फिर 2-4 लोगों ने कुछ पेड़ काटे होंगे, फिर इंजीनियर्स पैदा हुए, फिर रोड बन गए। तो वो आपके मार्गदर्शक थे, पथ प्रदर्शक थे, जिन्होंने आपको सीढ़ी चढ़ना सिखाया। अगर आज वो भटक जाए तो कहीं ना कहीं इस जनरेशन की ये जिम्मेदारी है कि हमको याद दिलाना है कि इन्होंने भी। तो घर में सब लोग रहें और स्वस्थ रहें, सब लोग रहें और सब लोग एक दूसरे को सहयोग करें, तो जीव भी आपके जंगल को बचा रहे हैं। और अगर आप भी बचाने लग जाएंगे उनके जंगल को, तो फिर एक हैप्पी एक समाजवन की तरफ हम बढ़ते हैं। और ये बात सच है कि आज कहीं ना कहीं लोग थोड़ा दूर हो गए हैं, तो इसलिए ऐसे प्रायोजन उनको जोड़ने का काम करते हैं। आज की जनरेशन की ये जिम्मेदारी है। पहले पूर्वज हमेशा अपने बच्चों को बताया करते थे, और हर जन्मदिन या हर कोई त्योहार पौधे लगाकर मनाया करते थे। ऑलमोस्ट हर त्योहार पे आप हमारे झारखंड में देखें, कर्मा त्योहार हुआ, जो भी हो, सब प्रकृति के त्योहार है, प्रकृति को सेलिब्रेट करने, प्रकृति को बढ़ाने के। तो वही चीज़ें हमको दोबारा से प्रेरित करनी है, ज़्यादा करनी है, और फिर
हम एक अच्छा झारखंड और एक बदलता झारखंड, एक हरियाली झारखंड, एक खुशहाल झारखंड बिल्कुल इमेजिन कर सकते हैं। और यहाँ के लोगों में वो क्षमता है, अगर कहीं खराब हुआ तो उसे सही करने का भी। अब मीडिया बंधुओं का, सभी का सहयोग रहे तो क्यों नहीं हम झारखंड को कर सकते। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं जिस तरह से उदाहरण लिए हैं कि आज हम लोगों को जंगल में जो रास्ता मिला है वो कहीं ना कहीं हाथियों का दिया हुआ देन है। मैं बहुत खुश हुआ डीएफओ सर से मिल करके कि जब इन्होंने ये उदाहरण लिया तो मेरे अंदर भी एक कहीं ना कहीं जुनून जगा कि मुझे भी हमेशा ये सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं से हमको पेड़ लगाना है और हर साल ये हमें संकल्प लेना है कि किसी न किसी तरह से कम एक पेड़ अवश्य लगाना। मैं आप सभी दर्शकों से भी अनुरोध करूंगा कि आप लोग अपने बर्थडे पे हो या फिर किसी भी त्यौहार पे हो, आप एक पौधा जरूर लगाएं। तो हमारे साथ जुड़े रहें इसी तरह के खबरों के लिए। धन्यवाद।